ओम तत्सत् ब्रह्माणे नमः। श्री केनोपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय खंड ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता। इस प्रकार हे उपाधि से विपरीत तो आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति कराया हुआ शिष्य ये न समझ बैठे कि ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा मैं उससे अच्छी तरह जानता हूं। इस अभिप्राय से उसकी बुद्धि को इस निश्चय से विचलित करने के लिए आचार्य ने यदि मन्य से इत्यादि कहा। पूर्व पक्षी मैं उससे अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा निश्चित ज्ञान तो इष्टि है। सिद्धांत ठीक है, निश्चित ज्ञान तो अवश्य इष्टि है, परंतु मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वेद्य वस्तु वेदता की विषय होती है वही अच्छी तरह जानी जा सकती है। जिस प्रकार दहन करने वाले अग्नि के दाह का विषय दाह पदार्थ ही हो सकता है, उसका स्वरूप नहीं हो सकता। ब्रह्म सभी ज्ञातों का आत्मा अपने आप ही है। यह समस्त वेदांतों का भली भांति निश्चय किया हुआ अर्थ है। यहां भी श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रश्नोत्तरों द्वारा उसी का प्रतिपादन किया गया है। उसी को यद वाचन अभ्युदितम इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निश्चय किया गया है। वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है। इस वाक्य द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय का निश्चय भी बतलाया गया है तथा इस प्रकार उल्लेख किए हुए प्रकरण का अविज्ञात विजानात विज्ञात विजानातम इस वाक्य द्वारा उपसंहार करेंगे। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूं, ऐसे शिष्य की बुद्धि का निराकरण करना उचित ही है। जिस प्रकार जलाने वाले अग्नि द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके। इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है। इस श्रुति द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का परिच्छेद किया गया है। अतः मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, यह समझना मिथ्या ही है। इसलिए गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि ठीक ही कहा है। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूं। यदि कदाचित तो ऐसा मानता हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार दुर्विज्ञ विषय को भी समझ लेता है और कोई नहीं भी समझता। इस आशय से ही गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि शंका युक्त वाक्य कहा है। ऐसा देखा भी गया है कि यह जो नेत्रों के भीतर पुरुष दिखाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय पद है और यही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति के संतान और पंडित होने पर भी असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी शरीरी आत्मा है ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया तथा देवराज इंद्र ने भी 1, 2 तथा 3 बार कहने पर भी इसका भाव न समझकर अपने स्वभाव का दोष क्षीण हो जाने के अनंतर 4थी बार कहने पर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। लोक में भी एक ही गुरु से श्रवण करने वालों में कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है, कोई ठीक नहीं समझता है, कोई उल्टा समझ बैठता है और कोई समझता ही नहीं। फिर यदि अतीन्द्रिय आत्म तत्व को ना समझ सके तो इसमें कहना ही क्या है। इसके संबंध में तो समस्त सद्भावी और असद्भावी तार्किक भी उल्टा ही समझे हुए हैं। अतः ब्रह्म को जान लिया ये कथन सुनिश्चित होने पर भी विषम प्रतिपत्ति ज्ञान होने के कारण आचार्य का यदि मन्य से सुवेद इत्यादि शंका युक्त कथन उचित ही है। अतः
आचार्य कहती हैं कि यदि तू ब्रह्म को मैंने जान लिया है, ऐसा मानता है, तो निश्चय ही तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है। पूर्व पक्षी, क्या ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि गुरु तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है, ऐसा कह रहे हैं। सिद्धांती, हाँ, नाम रूपात्मक उपाधि के किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं, किंतु सता नहीं है। सता तो जो अशब्द, अस्पर्श, रूप रहित, अव्यय, रसहीन, नित्य और गंधहीन है। इस श्रुति के अनुसार शब्द आदि के सहित उसके सभी रूपों का प्रच्छेद किया जाता है। पूर्व पक्षी, जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है, वही उसका रूप हुआ करता है। अतः ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण होता है, वही उसका स्वरूप होना चाहिए। अतः कहते ही चैतन्य पृथ्वी आदि का अथवा परिणाम को प्राप्त हुए अन्य समस्त पदार्थों में से किसी का धर्म नहीं है, और ना वह श्रोत्रादि इंद्रिय अथवा अंतःकरण का ही धर्म है। अतएव वह ब्रह्म का रूप है, इसलिए ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण किया जाता है। ऐसा ही कहा भी है, ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, वह विज्ञान घन ही है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, प्रज्ञान ब्रह्म है। इस प्रकार श्रुतियों में भी ब्रह्म के रूप का निरूपण किया गया है। सिद्धांती, ये ठीक है, तथापि वह अंतःकरण, शरीर और इंद्रिय रूप उपाधि के द्वारा ही विज्ञान आदि शब्दों से निरूपण किया जाता है, क्योंकि देह आदि के वृद्धि, संकोच, उच्छेद और नाश आदि में वह उनका अनुकरण करने वाला है, परंतु स्वतः वैसा नहीं है। स्वतः तो वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है। इस प्रकार निश्चय किया जाएगा। तू केवल आध्यात्मिक उपाधि से परिच्छिन्न हुए इस ब्रह्म के ही अल्प रूप को नहीं जानता, बल्कि आदि दैवत उपाधि से परिच्छिन्न हुए इस ब्रह्म के भी जिस रूप को तू देवताओं में जानता है, वह भी निश्चित तू इसके अल्प रूप को ही जानता है, ऐसा मैं मानता हूं। इसका जो अध्यात्म रूप है और जो देवताओं में है, वह भी उपाधि परिच्छिन्न होने के कारण देहरत्व अर्थात अल्पत्व से दूर नहीं है, किंतु जो संपूर्ण उपाधि और विशेषणों से रहित, शांत, अनंत, एक अद्वितीय भूमा संज्ञक नित्य ब्रह्म है, वह सुगमता से जानने योग्य नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए अभी तो मैं तेरे लिए ब्रह्म को विचारणीय ही समझता हूं। आचार्य के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकांत में बैठकर समाहित हो आचार्य के बतलाए हुए आगम को अर्थ सहित विचार कर और तर्क द्वारा निश्चय कर आत्म अनुभव करने के अनंतर आचार्य के समीप आकर कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया।